प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशनों का होगा कायाकल्प। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 511 करोड़ रुपए आवंटित। यूटी प्रशासक ने कहा, राष्ट्र के विकास में रेलवे का है महत्वपूर्ण योगदान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राशन डिपो धारकों के साथ किया सीधा संवाद। बोले, कमीशन मिलने में नहीं होगी देरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल के विकास को नई रफ्तार देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम भी भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। 9 वर्षों में हमने रेलवे में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया है। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। पीएम ने कहा कि हर अमृत स्टेशन शहर के आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले इन विकास कार्यों पर 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें यूपी में 55, राजस्थान में, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, एमपी में 34, असम में 32, ओडिशा में 25 के अलावा पंजाब में 22, हरियाणा में 15 और चंडीगढ़ का स्टेशन शामिल है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित हैं। इस योजना से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता के अलावा रेलवे के अधिकारी शामिल रहे। इस योजना के तहत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 511 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मौके पर यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि रेलवे के इतिहास में आज का दिन क्रांतिकारी दिवस के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी 30-35 इंटरनेशनल लेवल की स्टेशन बनाने का निर्णय लिया, उसमें सर्वोपरि नामों में चंडीगढ़ को रखा है। चंडीगढ़ के प्रति ये उनका प्रेम, पंचकुला को भी और चंडीगढ़ को भी, पंजाब को भी, और उसके साथ में पंजाब की भी करीब 22 स्टेशनों का नवीकरण है। हमारे शरीर में जितना धमनियों का महत्व है, उतना राष्ट्र के विकास में रेलवे का महत्व है, ऐसा आप समझ के चलना। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के अन्य 34 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण आगामी चरण में किया जाएगा। चंडीगढ़ का, पंचकुला का ये जो रेलवे स्टेशन, ये तो है ही, साथ में 15 और रेलवे स्टेशन हरियाणा में इस समय उनका भी ये शिलान्यास हो रहा है। और इन 15 के बाद अगली कड़ी में 34 और रेलवे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाने की ये योजना है।
अमृत भारत स्टेशन योजना से आम लोग बेहद उत्साहित हैं। चंडीगढ़ के लोगों ने इसे बेहद सराहनीय बताया है। नवीनीकरण का जो काम किया, ये आम जनता के लिए और हर एक मनुष्य के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो रेलवे के विकास से चंडीगढ़ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और जो यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है उनको आने जाने की बहुत ज़्यादा सुविधा होएगी और रोज़गार बढ़ेगा। और परंतु आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की। यात्रियों ने कहा कि स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ने से रेलवे का सफ़र आसान और आरामदायक हो जाएगा। हरियाणा के नूह में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी जाएगी, ताकि लोगों को ज़रूरत का सामान खरीद सके। वहीं प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। नूह में स्थिति शांतिपूर्ण है। भारी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। जिले में एहतियातन 8 अगस्त तक इंटरनेट बंद रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा के बाद से इंटरनेट बंद है। प्रशासन ने पहले 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद का ऐलान किया था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों का तबादला किया है। उपायुक्त प्रशांत पवार की जगह धीरेन्द्र खटगड़ा को नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र बिजरानिया को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। हरियाणा में ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा पर लगी रोक को हटाते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने HSSC यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कल फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लेकिन नतीजे कोर्ट की सुनवाई के बाद ही घोषित किए जाएंगे। डबल बेंच ने कहा कि ग्रुप 56 की 5 अगस्त को होने वाली परीक्षा अब 7 अगस्त को होगी, जबकि 6 अगस्त को होने वाली ग्रुप 57 की परीक्षा तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने दोनों दिन होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने योग्यता सूची को रद्द कर सरकार को नई योग्यता सूची के आधार पर परीक्षा करवाने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के जज का कहना था कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं उनका सत्यापन नहीं किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राशन डिपो धारकों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया। इसके अलावा उन्होंने डिपो धारकों के अनुरोध पर घोषणा की, यदि उन्हें केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन में देरी होती है तो हरियाणा सरकार उन्हें कमीशन देगी। सीएम ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों की योजना का लाभ मिल रहा है। राशन न मिलने संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने EPDS पोर्टल की शुरुआत की है। साथ ही सरकार ने राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल से जोड़ दिया है, जिससे दुकान पर सप्लाई पहुंचते ही उनके मोबाइल पर संदेश मिल जाएगा। सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो PDS की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से POS का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो POS की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है, हमको POS की मशीनें मिल गई हैं और POS के मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। सीएम ने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33% राशन की दुकानें दी जाएंगी। सीएम ने डिपो धारकों से यह भी कहा कि यदि किसी गरीब व्यक्ति का नाम किसी कारणवश छूट गया हो तो उस व्यक्ति का नाम आप सरकार को बताएं, ताकि तुरंत उनका राशन कार्ड बनाया जा सके। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का सर्वे आज तीसरे दिन भी चल रहा है। न्यायालय के आदेश पर ASI पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर रही है। टीम को सर्वे करने के साथ ही 20 दिनों में सर्वे की रिपोर्ट को न्यायालय में सौंपना है।
पंजाब के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जोड़माजरा ने बताया कि AIF यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में प्रदेश में 31 जुलाई तक कुल 4,745 आवेदन मंजूर कर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि AIF की सहायता से राज्य में कई कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज स्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोर आदि स्थापित किए जा रहे हैं। स्वीकृत की गई कुल राशि में हरियाणा के 1,316 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,395 करोड़ रुपए मंजूर करने के साथ ही पंजाब अब देश भर में 9वें स्थान पर है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।